कहानी की शुरुआत एक ऐसी सल्तनत से होती है जहां इंसान और देवता एक साथ ही रहते हैं। देवता आम इंसानों से ज्यादा ताकतवर, लंबे कद वाले और गैर मामूली सलाहियतों के मालिक होते हैं। उनके पास ऐसी ताकतें मौजूद होती है जिनका इंसान कभी भी सामना और तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जरा सोचे, एक ऐसा जहाँ जहाँ इंसान नहीं बल्कि देवता हुक्मरानी करते हैं, जहाँ ताकत के लिए एक भाई अपने ही पूरे खानदान का दुश्मन बन जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें ताकत, इंतकाम और देवताओं की जंग दिखाई गई है। ये कहानी हमें कदीम मिस्र की एक ऐसी सल्तनत में ले जाती है जहाँ इंसान के दरमियान देवता रहते हैं। उनके पास ताकत, शान शौकत और गैर मामूली इल्म और ताकतें मौजूद होती हैं। आम इंसान उन जानवरों के साथ कोई भी नहीं लड़ सकता था। वो अपने आप को देवता, एक आम इंसान उन देवताओं से डरता है और उनसे लड़ने की कोई हिम्मत और ताकत नहीं रखता है। और कहानी की वहीं से शुरुआत होती है। जिस बात का इंतजार था, आखिरकार वो बात आ चुकी थी। एक वो वक्त आ चुका था जब ताकत और इंसाफ का फैसला होना था। एक तरफ ऐसी ताकत थी जो हर चीज को अपने कब्जे में करना चाहती थी और दूसरी तरफ वो लोग जो अपनी दुनिया बचाने के लिए आखिरी कोशिश कर रहे थे। अब कहानी यहाँ पे एक खतरनाक मोड़ लेती है। क्या इंसान और देवताओं के दरमियान सुलह होती है या नहीं होती है? ताकत वाला जीतता है या इंसाफ वाला? या वो लोग जीते हैं जो अपनी इस दुनिया को बचा रहे हैं? चले आज हम बात करते हैं इसके बारे में। आज हम बात करते हैं मिस्र की एक ऐसी अजीम सल्तनत के बारे में जहाँ शानदार मंदिर, मस्जिद और दीगर मकामात मौजूद होते हैं जिसको देखने के लिए इंसान बेताब होता है। और वहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर, इंसाफ और बादशाह हुकूमत करता था। आज हम बात करते हैं ओवरसीज के बारे में। उस अजीम सल्तनत का हुक्मरान ओवरसीज था जो एक ताकतवर और इंसाफ पसंद बादशाह के तौर पे जाना जाता था। वो सिर्फ तख्त का मालिक नहीं था बल्कि लोगों के लिए अमन और खुशहाली की अलामत था। इसके दौर में मिस्र एक तरक्की याफ्ता और शानदार सल्तनत नजर आता था जहाँ इंसान और देवता एक साथ रहते थे और आपस में सुलह इत्तेफाक से रहते थे। आखिरकार वो एक दिन ही आ ही जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है। एक ताकतवर सल्तनत के अंदर एक खतरा छुपा ही होता है। इक़्तिदार की खुशहाली वाला उसका भाई सेट उस अजीम को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो समझता था कि तख्त का असली हकदार वो खुद है और यही ख्वाहिश आगे चलकर पूरी सल्तनत को एक बड़ी तबाही की तरफ ले जाती है। उसके बाद और ज्यादा जो है ना खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है और सल्तनत जो है ना वो बिगड़नी शुरू हो जाती है। बादशाह की उस सल्तनत को ज्यादा खतरा उसके भाई सेट से होता है जो एक ऐसा किरदार होता है जिसके दिल में ताकत हासिल करने के लिए शदीद ख्वाहिश होती है। सेट एक बहुत ताकतवर देवता होता है लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका गरूर और इक़्तिदार की भूख होती है। वो समझता है कि मिस्र की हुक्मरानी सिर्फ उसका हक है। वो और किसी दूसरे को उस तख्त पे बैठा नहीं बर्दाश्त करता। सेट ज्यादा ताकतवर बनने के लिए अपने ही खानदान के खिलाफ और उस सल्तनत के खिलाफ खड़ा हो जाता है और वो कहता है इस सल्तनत पे मेरा हक है। सेट सिर्फ एक दुश्मन नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो पूरे मिस्र को अपने काबू में करना चाहती है। उसका मकसद सिर्फ बादशाह बनना नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत को हासिल करना है जिसके सामने कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ताकत के साथ साथ मज़ामत भी पैदा होती है और यही मज़ामत आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगी। यहाँ पे एक लड़का छुपा होता है जो रुख होता है। वो दोस्तों ये वही नौजवान होता है जिसने साबित कर दिया कि हीरो बनने के लिए खुदाओं जैसी ताकतों से नहीं बल्कि शेर दिल होना चाहिए। जब पूरी दुनिया ताकतवर देवता सेट के खौफ में जिंदगी गुजार रही थी तब एक आम सा लड़का अपनी मोहब्बत और इंसाफ की खातिर उससे टकराने के लिए निकल पड़ा। हर कदम पर उसके सामने खौफनाक राशन, जानलेवा हमला और नामुमकिन आजमाइशें थी लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उसकी सबसे बड़ी ताकत ना तलवार थी ना जादू बल्कि उसका हौसला। वो नौजवान ये सब अपनी महबूबा की मोहब्बत के लिए कर रहा था। ना उसके पास ताकत थी ना कोई तलवार, सिर्फ उसने अपनी महबूबा के प्यार के लिए और अपनी जान के लिए कर रहा था। उसकी महबूबा एक जंग में खत्म हो गई थी। जब वो अपने साथी के लिए अपनी उसकी आंखें चोरी करने के लिए गया था तो वहाँ पे जब वो भाग रहा था तो उसकी महबूबा को एक तीर लगने से वो जान से जा चुकी होती थी। उसको अपने साथी से फुल भरोसा होता है कि ये मेरी महबूबा को बचा लेगा। वो अपनी महबूबा के पास और उसको उसकी आंखें उस देवता के पास ले जाता है और उसको कहता है कि ये मैं आपको एक ही शर्त पे दे सकता हूँ, जब आप मेरी महबूबा की आंखें सही कर दोगे। तो बस फिर वहीं से कहानी की शुरुआत होती है। उस लड़के का एक दोस्त होता है जिसका नाम हॉरिस होता है। हॉरिस बहुत एक शानदार और बेहतरीन देवता होता है लेकिन ताजपोशी के दिन उसके चचा सेट ने बगावत कर दी। उसने हॉरिस की आंख छीन ली, उसकी खुदाई ताकत खत्म कर दी गई और उसको महल से निकाल दिया गया। हॉरिस कई दिन तक छुपा रहा, जिंदा रहा क्योंकि अपनी आंखों के बगैर वो अपनी असल ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हॉरिस का एक दोस्त होता है जिसका नाम बिक होता है जो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। दोनों मिलकर सेट का मुकाबला करने के लिए फैसला करते हैं, खतरनाक सफर का राकश करते हैं और जानलेवा आजमाइशों से गुजरते हैं। हॉरिस आस्ता आस्ता अपनी खोई हुई ताकत को वापस हासिल करता है। आखिरकार जब उसे अपनी ताकत के दोबारा मिल जाती है तो वो एक ऐसी ताकत बनता है कि देवता की शक्ल अख्तियार करता है और सेट के खिलाफ आखिरी फैसला करने के लिए जंग के लिए लड़ता है और ताकि मिस्र को दोबारा हासिल किया जा सके।
सेट हर वक्त गुरूर और तकब्बर में रहता था और वो हॉरिस को पकड़ने के लिए अलग अलग तरह के फौजी और बहुत खतरनाक आजमाइशों से उसको गुजारता था, बल्कि फैसला ये करना था कि उसका कि मिस्र पे अब हुक्मरानी कौन करेगा, इस तख्त का कौन असली वारिस है। बस वहीं से उस बुरहान के दौरान से हॉरिस की जिंदगी भी बदल जाती है। जो शख्स कभी अपनी ताकत, मुकाम और फख्र करता था, उसे अपनी खोई हुई इज्जत और हक वापस हासिल करने के लिए एक मुश्किल सफर पर रवाना कर दिया जाता है। ये वही लम्हा होता है जहाँ कहानी एक नई सिमत इख्तियार करती है, क्योंकि उस मुकाम पर सिर्फ दो ही ताकतें कायम रह सकती है, या सेट या हॉरिस। आपने मुझे बताना है आपका फेवरेट कौन सा है, सेट जो विलन है या हॉरिस जो इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर है। सेट ने आखिरकार मिस्र पे क्यों हमला किया, उसकी क्या वजह है। सेट इक़्तिदार को काबू लाने के लिए और उस पे कब्जा करने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हॉरिस के सामने आती है, जो कभी एक ताकतवर देवता और तख्त का वारिस था। अब उसे अपनी ताकत, इज्जत और मुकाम सब कुछ दोबारा हासिल करने के लिए, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। हॉरिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ दुश्मन को शिकस्त नहीं देना था, बल्कि खुद को साबित करना था कि वो अपनी कमजोरी का सामना करना पड़ा और वो ये समझा था कि असली ताकत जिस्मानी से नहीं बल्कि अकल और इज्जत से चाहे वो कमाई जाती है। सेट अपनी हुकूमत में चाहता था कि हर एक चीज मेरे ही हिसाब से चले, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता था। लेकिन ताकत की ये भूख आस्ता आस्ता उसे जालिम के रास्ते पर ले जाती है। वो समझता है कि खौफ के जरिए लोगों को काबू में रखा जा सकता है और ताकत ही ताकत सबसे बड़ा कानून है। उसका मकसद सिर्फ अपने मुखालफिन को शिकस्त देना नहीं बल्कि ऐसी ताकत हासिल करना है जिसके लिए हमेशा नाकाबिल शिकस्त बना दी जाती है। मगर वो एक बात भूल जाता है, सिर्फ ताकत किसी को अजीम नहीं बनाती। जब कोई हुक्मरान इंसाफ खो देता है तो उसके खिलाफ खड़े होने वाले लोग पैदा हो ही जाते हैं। वहां पे जैसे ही सेट को खबर मिलती है कि हॉरिस अभी तक जिंदा है, उसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो समझ जाता है कि अगर हॉरिस दोबारा ताकतवर बन गया तो उसकी हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। सेट फौरन अपने सबसे खतरनाक जनरल और वफादार सिपाहियों को दोबारा बुलाता है और पूरे मोहल्ले में खामोशी ही होती है, क्योंकि हर कोई जानता है कि बादशाह का अगला हुक्म खौफनाक हो सकता है। सेट गुस्से में गिरते हुए कहता है, हॉरिस को जिंदा या मुर्दा हर हाल में मेरे सामने लाओ। अगर वो बच गया तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं बचने दूंगा। यह हुक्म सुनते ही हजारों सिपाही अपनी तलवारें, नेज़े और ढाले उठा लेते हैं। घोड़ों पर सवार दस्ते तीर अंदाज और चुने हुए जंगजोओं पर रवाना हो जाते हैं। जाते उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, हॉरिस को ढूंढ कर खत्म करना। इधर हॉरिस और बेग मुसलसल अपने मुकाम बदलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि सेट की फौज उन पर कभी भी हमला कर सकती है। कुछ देर में ही सेट के सिपाही उन रास्तों तक पहुंच जाते हैं। दोनों तरफ खामोशी छा जाती है। फिर अचानक तलवारें नियाम से निकलती हैं और एक जबरदस्त जंग शुरू हो जाती है। सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हॉरिस और अपनी बहादुरी और बेग अपनी तेज जहानत से उनका मुकाबला करते हैं। हर वार के साथ खतरा बढ़ता है, मगर दोनों हार मान लेते हैं। सेट बहुत ज्यादा समझदार होता है। वो समझ जा चुका होता है कि सिर्फ फौज भेजने से हॉरिस को शिकस्त नहीं दी जा सकती, इसलिए उसने एक नई चाल चलने का फैसला किया। वो अपने वफादार जनरलों को हुक्म देता है कि हॉरिस को हर मुमकिन रास्ते पर नजर रखी जाए, उसके सफर को रोका जाए और ऐसी रुकावटें खड़ी की जाए कि वो अपनी खोई हुई ताकत भी कभी वापस ना हासिल कर सके। दूसरी तरफ हॉरिस और बेग जानते थे कि अब सीधी जंग जीतना मुमकिन नहीं है। पहले उन्होंने अपनी ताकत वापस हासिल करनी थी। उनका मकसद था वो एक निहायत खतरनाक सफर पर निकलते हैं, जहां हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। उनके सामने एक ऐसा इम्तिहान आता है जिनमें सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अकल, सब्र, बहादुरी की एक जरूरत होती है। ये एक गलत फैसला उनकी पूरी खतरनाक मौत भी हो सकती है। उधर सेट मुसलसल अपने जासूसों से खबरें हासिल कर रहा था। जैसे ही उसे हॉरिस की अगली मंजिल का पता चलता है, वो फौरन अपने सिपाहियों को वहां पे रवाना कर देता है ताकि हॉरिस को अपनी मंजिल तक ना पहुंचने दिया जा सके। अब ये सिर्फ एक जंग नहीं रही बल्कि अकल, मंसूबाबंदी और ताकतवरों के खिलाफ एक ऐसा खतरनाक मुकाबला था, जहां एक तरफ हॉरिस अपनी ताकत वापस लेने के लिए जा रहा था और एक तरफ हॉरिस वापस अपनी सल्तनत को लेने के लिए जा रहा था। दूसरी तरफ सेट हर कीमत पर उसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। तो बस फिर वहीं से होती है शुरुआत। आखिरकार वो लम्हा आ ही जाता है जिसको सबको इंतजार होता है। मैदान जंग में हॉरिस और सेट आमने सामने खड़े होते हैं। एक तरफ जुल्म, गरूर और इक्तदार की हवस और दूसरी तरफ इंसाफ की कुर्बानी और उम्मीद। सेट अपनी पूरी इलाही ताकत के साथ हॉरिस पर हमला कर देता है, लेकिन उस
बार हॉरस पहले कमजोर शहजादा नहीं था, इसलिए वो अपने सफर के दौरान न सिर्फ अपनी ताकतें वापस हासिल की थी बल्कि हकीकी जिंदगी से रहनुमा भी बन चुका था। दोनों की तरफ दरमियान जबरदस्त जंग लड़ाई होती है, वो एक ही बार में जमीन कांप जाती है और आसमान गूंजने लगता है। सेट हर मुमकिन कोशिश करता है कि हॉरस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, मगर हॉरस हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार हॉरस एक फैसला कुन वार करता है जिससे सेट की ताकत टूट जाती है। जुल्म का दौर खत्म हो जाता है और मिस्र एक बार फिर एक नई उम्मीद में आता है। हॉरस ताकत संभाल लेता है और यह साबित कर देता है कि असली बादशाह वही है। वो अपनी ताकतवर लोगों की हिफाजत करने के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि उन पर जुल्म करता है। लेकिन वाकई हर जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती है या फिर एक नई ताकत अंधेरे से जन्म लेने वाली है। ये सब कुछ जानने के लिए अगली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगले हिस्से में हम हमेशा फिल्म के उन राजों से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को पहली बार देखने के बावजूद भी नोटिस नहीं किया होता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक धमाकेदार वीडियो में।